बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वीडन की। स्वीडन जो है वो नॉर्थ यूरोप का एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, जो अपने खूबसूरती, अपने जंगलात, अपने पहाड़ों, अपनी नदी नालों, झीलों की वजह से दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्क माना जाता है। आबादी के लिहाज से भी अगर पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1 किलोमीटर में सिर्फ 25 लोग रहायश पजीर है। मतलब बहुत कम आबादी है और बहुत गुंजाइश है कि ये अपने अंदर बहुत सारे लोगों को, इमिग्रेंट्स को अपने अंदर समा सके। और जो इकॉनमी के हवाले से बात करें, अगर पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो तकरीबन 46,000 यूरो या डॉलर आप कह लें, 46,000 डॉलर पर हेड है। और अगर पाकिस्तानी उसको देखें तो एक साल में तकरीबन पाकिस्तानी अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये जो सालाना इनकम बनती है वो कोई 1 करोड़ और 28 लाख रुपया बनती है। तो उस हवाले से एक बड़ा अमीर मुल्क है जहाँ पे आप काम करके अच्छे खासे पैसे कमा। पाकिस्तानियों के लिए इस हवाले से हम देखते हैं कि स्वीडन ने जॉब सर्च वीज़ा जो है वो उसका आगाज़ किया है, इजरा किया है। और पाकिस्तानी जो है वो इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है? ये जो जॉब सर्च वीज़ा है ये तकरीबन 1 साल का होता है। इनिशियली 3 मंथ का होता है और फिर वो एक्सटेंडेबल होता है, फर्दर 9 मंथ मिलते हैं। और 1 साल 1 साल का वो पीरियड है जिसमें आप स्वीडन जा सकते हैं, वहाँ पे काम तलाश कर सकते हैं। ना सिर्फ आप जॉब तलाश कर सकते हैं बल्कि आप वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं। एक बात और जो है कि जी अगर आप इमिग्रेशन की बात करें, अगर आप स्वीडन में जाते हैं तो वहाँ आपको जो अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो जो स्वीडन का पासपोर्ट है वो दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट समझा जाता है। और अगर आपके पास स्वीडन का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के तकरीबन 90 ममालिक में बगैर वीज़े के विजिट कर सकते हैं। तो ये जहाँ तक ये जॉब सर्च वीज़े की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट में नंबर 1 तो पासपोर्ट होता है कि आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 2 साल उसकी वैलिडिटी रहती हो। दूसरी चीज़ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर क्वालिफिकेशन हो कम से कम। और आपके पास मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट जो है वो आपने क्वालिफिकेशन हासिल की हो। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप IT एक्सपर्ट्स हैं, तो तब आपके पास ना सिर्फ डिग्री हो बल्कि अगर आपको उस प्रोफेशन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो आपका लाइसेंस भी बना होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे ये है कि जी लिविंग कास्ट यहाँ की क्या है। लिविंग कास्ट तकरीबन आप यूँ समझे कि अगर हम डॉलर में देखें तो 1200 डॉलर पर मंथ जो है वो कास्ट है। इनिशियली अगर हम 3 महीने के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 महीने के लिए आपको 3600 डॉलर्स जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। पाकिस्तानी इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 10 लाख रुपया जो है वो आपके अकाउंट में हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने और क्या करना है, आपको सफ़र के लिए एक कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस यहाँ से परचेज़ करनी होती है। उसके अलावा पर्पज़ ऑफ विज़िट या आप जिसको कहते हैं मोटिवेशनल लेटर जो है वो आपको एक ड्राफ्ट करना होता है। इसके अलावा और आपके लिए एडवाइस यही है कि जी आप जाने से पहले मुख्तलिफ कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं उनको विज़िट कीजिए और आपको मुख्तलिफ जॉब पोर्टल जो है वो वहाँ से मिल सकते हैं और उसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपको जॉब आएगा और फिर हो सकता है कि ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाए और आपको जाने से पहले भी जॉब ऑफ़र हो सकती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस तरह के किसी चक्कर में अगर आपको कोई मशवरा देता है, ये फेक डॉक्यूमेंट बना लें, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें या डिग्री जाली पेश कर दें, बराए मेहरबानी इस तरह का कोई काम ना कीजिए। ये आपके लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस है। बहुत शुक्रिया।